विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले खुद मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही है और कहा कि लंबित विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। तो सीएम की ओर से प्रेस बात कर ये सारी बड़ी बातें कही गई और कहा कि मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि मुद्दों को लेकर चर्चा हो और उन्होंने विपक्षों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें और सदन की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। सीएम की ओर से ये अहम बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखें और मुद्दों को लेकर बातचीत को हम तैयार हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का मीडिया से बातचीत के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया है। और लंबित विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। सीएम की ओर से ये सारी बड़ी बातें सामने आई और मीडिया से बातचीत के दौरान में उन्होंने सभी अहम बातें कही हैं। और उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत करने की भी बात कही। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। तो शीतकालीन सत्र के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं और अभी शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। वंदे मातरम के साथ में सत्र शुरू होने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। सीएम ने ये सारी बड़ी बातें भी कही है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम ने कहा कि कई विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आशुतोष टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वर्ष 2014 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2017 नहीं बस यार तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। 2022 में लगातार तीसरी बार बिल्कुल भाई सर मत बोलिए, अरमान नाम है, निर्वाचित हुए। सर मत प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल
और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे, इसलिए से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्व क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल
कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने। और अध्यक्ष महोदय 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इलाज न केवल यहाँ की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव, वहां भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें, विधायक जी को, डॉक्टर, हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने इस बार, इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष मुझे याद आता है, समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ। एम्स में सबसे बड़े डॉक्टरों ने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्लोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। नेता अपना दल एस श्री रामनिवास वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व लखनऊ से भाजपा विधायक आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी का लंबी बीमारी के बाद 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 1923 को निधन हो गया। गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा के निर्वाचित हुए और दूसरी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर टंडन जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राथमिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के
मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वह तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। टंडन जी समाज के सभी वर्गों में बहुत ही लोकप्रिय रहे और आजीवन समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए